बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी पिछले दिनों की कल या परसों की बात है, मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे कि भाई चिचड़ों का खात्मा कैसे करें। तो वैसे तो ऑलरेडी मेरी 2 3 4 आई थिंक वीडियोज़ इस टॉपिक पर आ चुकी हैं, लेकिन क्या करें कि बंदे हमारे देखना नहीं पसंद करते या फिर शायद उनको वीडियोस अच्छी नहीं लगती इसलिए वो नहीं देखते। तो मेरा भी क्या है यार, मुझे टॉपिक मिल जाता है डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई वीडियो बनाने पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोबारा से यही है कि जानवरों के बाड़े से चिचड़ों का खात्मा और जानवरों की जिल्द से चिचड़ों का खात्मा हमने किस तरह से करना है। तो वैसे तो आप सबको पता ही होगा कैसे करना, लेकिन फिर भी चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी पोस्ट या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वही रूटीन के मुताबिक, मतलब हाल बताने से पहले मैं थोड़े से वो क्या कहते हैं कि हमें ऐसा करना क्यों चाहिए, चीज़ों को मारने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों चीचड़ और कुछ करें ना करें, कोई बीमारी जानवर में फैलाएं या ना फैलाएं, वो सिंपली जानवर का खून चूसते हैं और खून चूसने से और कुछ हो ना हो जानवरों में अनीमिया हो जाता है, जानवरों में खून की कमी हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों जब वो खून चूसते हैं तो अपनी थूक के साथ जानवर के अंदर बहुत सारे जरासीम भेज देते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों का बायस बन सकते हैं। उनमें जो मशहूर हैं वो थ्लीरियोसिस और ट्रिपनोसोमियासिस और बबीजियोसिस हैं। इनमें से अगर तो जानवर थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो बहुत ही मुश्किल काम है कि इसमें से जानवर को बचाना। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जानवर ने बचना हो तो बच जाता है। बाकी इस मर्ज़ में जानवर को बचाना और रिकवर करना थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो दोस्तों कोशिश करके अपने जानवरों से चीचड़ों को दूर ही रखें। तो चीचड़ों को दूर रखने का तरीकाकार क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है हमारे हॉस्पिटल में भी आते हैं कि वो या तो बाड़े के लिए स्प्रे लेकर जाते हैं, यानी कि स्प्रे करने के लिए दवाई लेकर जाते हैं, या फिर जानवरों के जिस्म पर मलने के लिए दवाई या फिर इंजेक्शन लेकर जाते हैं। वो सारा काम एक साथ नहीं करते और यही बात है गलत इस चीज़ में कि हम जब जानवरों के जिस्म से ख़त्म कर रहे हैं तो हम बाड़े से क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो इस पर मेरी रिसेंटली जो वीडियो बनी हुई थी उसमें काफ़ी तफसील से बताया गया था कि क्या तरीक़ेकार है, हमने किस तरह से अगर एक दफ़ा स्प्रे कर दें तो और दोबारा स्प्रे करने के बाद हमें कितनी देर तक जो है सहूलत मैसर हो जाती है कि कीचड़ नहीं आते, हमें कोई मसला नहीं बनता। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, अगर इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन लगा लें। जानवरों को दवाई मलनी है तो दवाई मल दें, मतलब जो ट्राईगोल्ड पाउडर है, सैगोवान पाउडर है, नेगोवान है, टैगोफान है या एक्टोफान है, वो आप जानवर के जिस्म पर मल दें। उसके साथ ही दोस्तों आप जिस जगह पर जानवर को बांधते हैं उन जगहों पर स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के लिए आप साइपोथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक और है डेल्टा बैक है, डेल्टाडीन है और ट्राईगोल्ड पाउडर जो है, सैगोवान पाउडर, ट्राईगोल्ड पाउडर, नेगोवान, टैगोफान और एक्टोफान पाउडर जो है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं स्प्रे के तौर पर। उसका तरीक़ेकार दोस्तों क्या होता है, 100 ग्राम आपने ये दवाई ले लेनी है और तकरीबन 20 लीटर पानी में आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके आपने सारे बाड़े में इसकी स्प्रे कर देनी है और इससे आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। और अगर तो है दूसरा कह लें कि हमारी दूसरी दवाई है लिक्विड में है, तो लिक्विड वाली जो होती है दोस्तों वो थोड़ी सी तेज़ दवाई होती है, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम 30 ml 20 लीटर पानी में मिक्स करके पूरे बाड़े में स्प्रे करनी होती है। तो आपको पता है कि आपके बाड़े में स्प्रे करने के लिए कितने पानी की ज़रूरत है, तो उसी के हिसाब से आपने दवाई जो है वो भी ले लेनी है। दोस्तों ऐसा करने से आपके जानवर के जिस्म से भी चीचड़ ख़त्म हो जाएंगे और आपके बाड़े से भी एक दफ़ा ख़त्म हो जाएंगे। ठीक 21 दिन बाद या 20-21 दिन बाद, 15 से लेकर 20 या फिर 1 माह के अंदर अंदर आपने दोबारा अपने बाड़े में स्प्रे कर देनी है और जानवरों के जिस्म से भी कह लें कि एक दफ़ा सफाई कर देनी है। ऐसा करने से दोस्तों तकरीबन आपके 3 महीने जो है ना वो सुखी शांति से गुजर जाएंगे, आपको चिचड़ तंग नहीं कर पाएंगे, आपके जानवर सेफ़ रहेंगे, ना उनको अनीमिया होगा यानी कि खून की कमी भी नहीं होगी
और आपके दूध और गोश्त की पैदावार जो है वो भी ठीक रेशो से बढ़ती रहेगी और बहुत सारी जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे आपका जानवर जो है वो बचा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर पीछे कोई कसर रही थी तो अभी पूरी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कसर रहती हो, किसी बंदे को समझ ना आई हो, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप पे SMS भी कर सकता है। इसके अलावा आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, जवाब देना ना देना वो अलग बात है, मुझे पता है नहीं पता वो भी अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं कि पूछें तो सही। तो आप पूछें, किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर किस्म के सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा, हर मसला हल करने की कोशिश करूँगा, बाकी जैसा अल्लाह को मंजूर हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।